बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इससे पहले वीडियो में डिफाइन किया था कंटिन्यूस मैप को। अभी कंटिन्यूस मैप पर हमारे पास एक और टर्म है, हमारे पास फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। अब हम कांस्टेंट फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं टोपोलॉजिकल स्पेसेस में। तो कांस्टेंट फंक्शन को सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं कि टोपोलॉजी में जो आपके पास कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमारे पास होता है, उसे डिफाइन इस तरह करते हैं, फंक्शन हुज रेंज इज सिंगलटन। जिसकी रेंज आपके पास क्या हो, सिंगलटन हो, वो आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। दैट इज, अगर आप ये भी कह सकते हैं कि हुज आउटपुट इज सेम फॉर एवरी इनपुट, यानी हर एक इनपुट के लिए आपके पास जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, सेम होगी। यानी एफ ऑफ एक्स जो होगा वो आपके पास किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। ये आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। अभी नेक्स्ट हमारे पास हमने चेक करनी है कि कंटिन्यूटी ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। तो इस पर जो हमारे पास थ्योरम है अब वो हम देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कंटिन्यूटी ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। तो ये हमारे पास थ्योरम है कि कांस्टेंट फंक्शन फ्रॉम एनी टोपोलॉजिकल स्पेस, कांस्टेंट फंक्शन आपके पास किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस x टाउ x टू एनी टोपोलॉजिकल स्पेस y टाउ y इज ऑलवेज कंटीन्यूअस। ये आपके पास क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है, कंटीन्यूअस। अब हमने इसे क्या करना है, प्रूव करना है। यानी आपके पास किसी भी स्पेस से किसी भी दूसरी स्पेस पर जो कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन किया जाता है वो ऑलवेज आपके पास क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। अब ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि ये जो आपके पास x और जो फाई होता है, यानी जो पूरी की पूरा सेट x, जो भी सेट आपके पास सेट x है या y है, जब उस पर आप जो टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं तो उसमें फाई और वो सेट खुद इटसेल्फ वो उसी कलेक्शन में उसी टोपोलॉजी का एलिमेंट लाजमी होता है उसमें, यानी क्या होता है, ओपन होता है। तो चलें इसको हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास लेट से हम एक फंक्शन ले लेते हैं, लेट f हमने फंक्शन ले लिया है x टू y। हमने क्या ले लिया, एक फंक्शन x टू y। अब ये हमारे पास फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन ये हमारे पास क्या है, इज ए कांस्टेंट फंक्शन। ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। अब कांस्टेंट फंक्शन आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है f ऑफ x इज इक्वल c, यानी फॉर ऑल x बिलोंग टू x आपके पास c बिलोंग करता है किसमें से, y में से। यानी c आपके पास किसका एलिमेंट होगा, y का, और ये x आपके पास एलिमेंट है इस x का। अब ये आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। अब हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। और टोपोलॉजिकल में हम कंटिन्यूटी इसकी किस तरह चेक करते हैं कि जितने भी आपके पास y में ओपन इंटरवल होंगे उसका हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, इनवर्स। अब वो इनवर्स आपके पास ओपन होना चाहिए टाउ x में। अब ये जो आपके पास x है, इस पर जो टाउ x इसके साथ स्पेस होगी उसमें आपके पास 5 भी होगा और क्या होगा, x भी होगा। इसी तरह y पर जो आपके पास टोपोलॉजिकल होगी टाउ y, उसमें आपके पास 5 भी होगा और क्या होगा, y भी होगा, इंक्लूड होगा उस कलेक्शन में, या चाहे वो जो मर्जी आपके पास टोपोलॉजी हो। तो अब हम क्या कहते हैं, हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा, जब कांस्टेंट फंक्शन में f ऑफ x इज इक्वल क्या आएगा, c आएगा। अब हमने एक ओपन जो सबसेट है y का वो लेना है u। हमने क्या लेना है, ओपन इंटरवल, ओपन सबसेट u का। अब इस u का हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, f इनवर्स। और ये ओपन होना चाहिए, ये जो इसका आंसर b आएगा, और ये b किस में बिलोंग करना चाहिए, टाउ x में, यानी ये ओपन होना चाहिए x टाउ x में। अब चलें, अब यहाँ टू केसेस आपके पास हो सकते हैं। ये जो आपके पास c है ये हमारे पास इस इंटरवल u में मौजूद होगा या नहीं होगा, क्योंकि u हमने ओपन इंटरवल लिया है किसका, ओपन सेट लिया है y का। अब ये c भी आंसर किसका आ रहा है, y का आ रहा है। अब पहला केस कि जब ये जो हमारे पास केस 1, जब आपके पास c है ये बिलोंग करता है हमारे ओपन इंटरवल u में, तो अब इसका अगर हम क्या करते हैं, इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, इनवर्स ऑफ u। तो अगर इनवर्स ऑफ u फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा कंप्लीट x आ जाएगा। क्यों कंप्लीट x आएगा, क्योंकि ये यही था आपके पास कि फॉर ऑल x बिलोंग टू x आपके पास c बिलोंग करेगा किसमें, y में। यानी यही आपके पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन, कि जितने भी आपके पास x होंगे, अब फंक्शन के लिए डोमेन के सारे एलिमेंट की आपके पास क्या होनी चाहिए, आगे
इमेज होनी चाहिए y में। अब y में से हमने ओपन इंटरवल लिया है u, अब इस ओपन सेट लिया है u, अब इस u का जब हम इन्वर्स करेंगे तो वो आपके पास पूरा का पूरा सेट आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब ये देखिए, ये जो आपके पास x है ये आपके पास ओपन है टाउ x में, तो मीन्स ये आपके पास क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन। अभी सेकंड केस ये होगा आपके पास कि जब आपके पास ये जो c है ये नॉट बिलोंग करे हमारे इंटरवल u में। अब इंटरवल u में c बिलोंग नहीं कर रहा, तो जब इस u का हम क्या करेंगे, ओपन सेट का जब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, तो f इनवर्स ऑफ u, इसका आपके पास आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। यानी अगर तो c इसमें मौजूद होता तो तब तो आपके पास आंसर x आना था। अब क्योंकि यही कांस्टेंट की फंक्शन की हमारे पास डेफिनेशन है कि अगर तमाम x के लिए आपके पास आंसर क्या आ रहा है, c। अब हमारे पास जो इंटरवल है u, उसमें c नहीं है, तो मीन्स आपके पास x का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब आपके पास क्या आएगा, 5। अब ये 5 ये भी आपके पास क्या है, ओपन है टाउ x में, तो ये हमारे पास, ये जो हमारे पास f इनवर्स ऑफ u ये आपके पास ओपन आ रहे हैं टाउ x में। दिस इम्प्लाइज दैट ये जो आपके पास कांस्टेंट मैप होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है, ये आपके पास क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था।